तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर एक बार हम लोग इसको क्या करते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्व। अब देखिए कह रहे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके, ठीक है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि मान लिया कि ये का है एक धनात्मक क्या है, पूर्णांक है। अब इस चीज से आप नहीं ना घबरा रहे हैं कि ये कहां से आ गया। तो आप लोग को पर जब पढ़ाए हैं तब बताया है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यस या नो। तो इसीलिए a को हम क्या मान लिए हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि वो खुद कह रहा है तो हम क्या करेंगे, बात समझ रहे हो। अब इसमें देखिएगा क्या होता है, ये जो है यूक्लिड विभाजन, तो ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है। अब देखिए इसमें a तो हम लोगों ने मान लिया और b का वैल्यू दिया हुआ है, तो b बराबर कितना दिया हुआ है, 3। कितना दिया हुआ है दोस्त, 3। और q का वैल्यू भी कितना दिया हुआ है, m। क्या दिया हुआ है, m। अब हम लोगों को यहाँ पर यदि r बराबर क्या हो, 0 हो, 1 हो और 2 हो, ठीक है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितना रखेंगे, माने आपके पास जितना ज्ञात करने का क्षमता होगा उतना आप ज्ञात कर लेंगे। लेकिन आप कितना ज्ञात करते चले जाइएगा, एक एक क्वेश्चन में पूरा टाइम नहीं ना बिताइएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि यूक्लिड, क्या लिखेंगे, यूक्लिड, ये चरण नंबर क्या रखेंगे हम लोग, 1। और क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से क्या होता है मेरे दोस्त, आगे आइए यहाँ पर बोलिए तो, a बराबर बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पर हम लिखते हैं यदि r बराबर 0 हो, क्या हो, 0। और आज जो बना रहे हैं इसको रट जाइएगा, आप कोई दिक्कत नहीं। क्या है, क्यों दिया है, a के जगह पर क्या है, कुछ नहीं, तो a ही रखेंगे। b के जगह पर कितना है, 3। और q के जगह पर कितना है, m है। और r के जगह पर कितना है, 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3m लिख सकते हैं। अब a बराबर हम जब 3m लिख सकते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि वर्ग, क्या करना है, वर्ग। अब इसका वर्ग करना है, क्या करना है मेरे दोस्त, वर्ग करना है। इसका मतलब है कि यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर, यानी कि अब हम इसको ऐसे सीधे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्त, 9m स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 9m स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 9m स्क्वायर जो है उसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, आप सच सच बताइएगा, 3 इंटू 3m स्क्वायर, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं। यानी कि यहाँ पर हमने क्या लिया, b का वैल्यू हमारे पास क्या निकल गया, 3। और जो m है यानी q है उसका वैल्यू कितना निकल गया, 3m स्क्वायर।
अब देखिएगा यहाँ पर ये जो है ये तो b का वैल्यू है और ये पूरा का पूरा किसका वैल्यू है, q का वैल्यू है, और यहाँ पर ये हमारा जो है वो r का वैल्यू है, यानी शेषफल है। क्लियर? यानी कि एक बार हमारा शेषफल क्या मिल गया, 3m प्लस 1। क्या मिल गया, 3m प्लस 1। देख रहे हैं, यानी कि हाई टोटल जो है ये q का वैल्यू है, यानी m के लिए आया है, और यहाँ पर ये जो है वो किसके लिए आया है, b के लिए, और ये किसके लिए आया है, r। अब आगे हम लोग काम करेंगे चरण नंबर 3 में। इसके पीछे बार में हम बताए थे मात्र 2 ही बार में। क्लियर? अब देखिए, अब हमने क्या लिखा, a बराबर bq प्लस r। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि r बराबर क्या हो, 2, क्या हो, 2। बात समझ रहे हो ना, ध्यान से समझते चलिए। अब देखिए a बराबर bq प्लस r होता है, तो a के जगह पर अब क्या रखना है हम लोग को, a रखना है। b के जगह पर हम लोग को क्या रखना है, 3। a के जगह पर क्या रखना है, 3, और q के जगह पर m, और r के जगह पर क्या, 2। अब 2 का इसका क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 3m का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू a में 3m और b, 2ab, अब प्लस में क्या होता है, b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आगे चलिए, अब जैसे ही यहाँ आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर हम लोगों ने लिख दिया, 3 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 दूनी 4 तिया 12m, अब प्लस में क्या बच गया, 4। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब देखिए इसके अंतर्गत से सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, 9m स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 12m। हमने कहा कि यहाँ पर 3 लिखते हैं और यहाँ पर 1 लिखते हैं। हो सकता है कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, हो सकता है। ध्यान से देखिए जी। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर बराबर, अब इसमें से कॉमन हम कर रहे हैं 3, क्या कर रहे हैं, कॉमन। अब यहाँ पर 3m स्क्वायर बच गया, प्लस अब यहाँ पर 12 में से 3 चला गया तो क्या बचेगा, होगा 4 तिया 12। बहुत सारे सोच रहे होंगे कि अच्छा 12 में से 3 चल गया तो 9 आना चाहिए। नहीं दोस्त, कॉमन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉमन। तो 12 है तो 4 और 3 है तो 4 में 3 चला आया तो 4 ना बचा, 4 3 12। यस या नो? यस। अब यहाँ से भी 3 में से 3 कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, होगा 1। यहाँ पर क्या हो गया, 1। यानी कि ये हमारे पास क्या मिल गया, a स्क्वायर बराबर 3 तो किसका वैल्यू हो गया, b का वैल्यू, इतना किसका वैल्यू हो गया, और ये किसका वैल्यू हो गया। इस तरह से करके हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हो गया। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये प्रश्न यही आएगा, आपसे पूछेगा प्रश्न और इसे आपको सॉल्व करना होगा। अगर ये प्रश्न पूछेगा तो याद रखिएगा 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है। नहीं तो 2 नंबर में पूछेगा तो वो वाला सवाल पूछता है, समझ रहे हो ना, हल्का हल्का। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त, सॉल्व। अब कह रहे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का, तो हम कह रहे हैं कि मान लिया कि ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या हो गया, एक धनात्मक पूर्णांक। अब देखिएगा, आप जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, bq प्लस r, पता है ना। अब हमने कहा कि a का तो हम लोग मान लिए धनात्मक पूर्णांक, लेकिन b का वैल्यू दिया हुआ है 9 दिया है ना, q का वैल्यू m, और r के जगह पर अब हम मान लेंगे क्या, 0 1 2 3 4 5 ... 8 तक। अब कहिए सर 9 तक नहीं, कितना, जितना मर्जी करेगा उतना, यानी जितना से आपको संतुष्टि हो जाए। क्लियर? अब आइए, अब यहाँ पर लिखेंगे चरण नंबर 1।
और इसका क्या नाम होता है भैया? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, विभाजन एल्गोरिथ्म, एल्गोरिथ्म प्रमेय, एल्गोरिथ्म प्रमेयिका से क्या होता है दोस्त? ए बराबर पी क्यू प्लस आर होता है ना। जी। अब देखिए ए बराबर बी की जगह पर कितना? 9 है ना, 9। जी। और क्यू की जगह पर कितना? M। और आर की जगह पर कितना? 0। 0। पहली बार में क्या लेना है? 0। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ए बराबर 9m लिख सकते हैं क्या? जी। अब कह रहे हैं इसका घन क्या करना है? घन मतलब क्यूब। क्या होता है दोस्त? क्यूब। यानी कि हम इसको करेंगे तो ए क्यू आप बराबर में 9 9 700 9 9 81 में फिर 9 से गुना करेंगे तो 729 एम क्यूब हो जाएगा ना। जी। अब इसको हम लोग 9 इंटू 81 एम क्यूब लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए। लिख सकते हैं। आइए आगे आगे देखिएगा। आगे हम लोग को चरण नंबर किस में आना है? 2 में। चरण नंबर 2 में। अब चरण नंबर 2 में क्या है? फिर लिखेंगे हम लोग ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है। अब देखिए तो ए तो ये हो गया, बी की जगह पर 9 और एम की जगह पर एम और आर की जगह पर कितना? यानी क्यू की जगह पर एम लिखे हैं और आर की जगह पर कितना लिख दिया है? 1। अब फिर क्या करना है दोस्त? इसका घन करना है। घन यानी कि क्यूब करना है। यस या नो? यस। अब देखिए ए क्यू है तो ए क्यू लिख देंगे बराबर 9 एम क्यू यानी 9 का क्यू ऐसे कर देंगे 9 एम का क्यू। अब आगे देखिए ए क्यू हो गया प्लस 3 ए स्क्वायर और क्या होता है? बी प्लस 3 ए और क्या होता है? बी स्क्वायर होता है ना। अब प्लस बी क्यू यानी कि 1 का क्यूब। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, जैसे यहाँ आए हम तो ए क्यू तो हम लोगों ने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 9 का क्यूब करेंगे तो 729 एम का क्यूब हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? आगे देखिएगा प्लस यहाँ पर 9 9 81 में 3 से गुना करेंगे। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? 3 और 8 तिरका 24। ठीक है। तो कितना आएगा? 243 एम स्क्वायर। आगे देखिएगा प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रह जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 एम। अब प्लस में क्या हो जाएगा? 1। अब आगे बढ़िए। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक में से क्या लेना है हम लोग को? कॉमन। तो हम लोग क्या कर लेंगे? 9 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 9 कॉमन। बच जाएगा हमारे पास 81 एम क्यू। क्या बन जाएगा? एम क्यू। यहाँ पर क्या बच जाएगा? अब देखिए 9 तो कॉमन करिए लिए हैं तो कितना बच जाएगा? यहाँ पर देखिए 9 9 81 तो 9 तिरका क्या बचेगा? 27। कितना बच जाएगा? 27। 9 तिरका 27 एम स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है। फिर प्लस अब यहाँ से भी 9 निकल गया है तो यहाँ पर केवल बच गया कितना? 3। ठीक है। और यहाँ पर m बच गया। 3m बच गया कि नहीं? अरे केवल 9 कॉमन हो गया है तो 3m बच गया। अब हमारे पास बच गया क्या? देखिए ध्यान से, इतना में से तो कॉमन निकल गया तो इधर। ठीक है। अब देखिए 9m यहाँ पर निकल गया था हमारा, ये 9 हो गया था और ये सब किसका वैल्यू था? m का। उसी प्रकार से फिर यहाँ पे 9 हो गया, ये सब किसका वैल्यू हो गया? m का। m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं? यानी q का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। और r का मान फिर क्या आ गया? 1। देखिए 9m प्लस 1। अब हमको ले आना है 9m प्लस r। क्या ले आना है? अब कैसे आएगा उसको देखने का। तो चरण नंबर किस में जाएंगे? चरण नंबर 3 में। ठीक है ना दोस्त। अब देखिए सबसे पहले r का वैल्यू क्या लिखे थे? क्या लिखे थे? यहाँ लिख देते हैं दोस्त। यदि r बराबर क्या हो? 0 हो। क्या हो? 0। और यहाँ पर यदि r बराबर क्या हो? 1 हो। और यहाँ पर यदि r बराबर क्या हो? 2 हो। क्या हो दोस्त? 2। याद रखिएगा ये। अब आइए तो यहाँ पर क्या होगा? a बराबर बी क्यू प्लस r। अच्छा जी, a के जगह पर तो a लिख दिए, b के जगह पर क्या लिखोगे? 9। q के जगह पर क्या लिखोगे? m। और r के जगह पर क्या लिखोगे? 2।
और इसका क्या करोगे घन, घन मतलब क्या करोगे क्यू, यस या नो। फिर यहाँ पर ए क्यू है तो ए क्यू रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9m, अब ए प्लस बी का होल क्यू हुआ कि नहीं, जी हुआ। तो सूत्र क्या होता है ए क्यू, क्या होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर यानी कि 9m का स्क्वायर, अब बी अब प्लस 3a अब बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब प्लस में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब यानी कि 8, 2 का क्यूब यानी कि। अब देखिए यहाँ से इसका करेंगे तो ए क्यूब तो हमारे पास हो ही जाएगा। अब इसका करेंगे तो ये 729 m क्यूब, 729 m क्यूब प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 81 है, क्या है 81। तो हम गुणा में लिखिएगा 9 गुने 54 लिख सकते हैं m स्क्वायर, हाँ या ना, मैं जवाब दूंगा। फिर से एक बार देखिए 3 दूनी 6, आइए 9 का स्क्वायर है तो हम कह सकते हैं 9 गुने 9 लिखा हुआ है, तो 3 दूनी 6 और 6 9 54 लिख दिए हैं, एक जगह पर 9 लिख दिए। क्लियर, यानी कि 2 को 9 था तो 1 9 से पहले गुना इसमें करा लिए, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर। आगे देखिएगा भाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 3 12 प्लस में क्या हो जाएगा 12 गुने 9m, बोलो यस या नो। 9 तो हाईले है, आज 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 और 9 हो गया। फिर यहाँ पर देखिएगा 2 का क्यूब करेंगे तो अब देखिए हम लोग को इतना में से क्या कर लेना है, कॉमन निकाल कर लेना है दोस्त, कॉमन निकाल। अब देखिएगा यहाँ पर हमने बराबर दिया, यहाँ पर हमने ए क्यू दिया, ए क्यू हो गया। अब इसमें से कॉमन करेंगे तो 9 कॉमन करना है, तो यहाँ पर बच जाएगा 81m क्यूब, क्या बच जाएगा। फिर यहाँ से 9 निकल गया है तो बच गया है कितना 54m स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर से 9 निकल गया है तो 12m बच गया, क्या बच गया है 12m, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन 1 हो गया। अब प्लस में यहाँ पर क्या हो गया 8, समझ में आ रहा है। देखिए कुछ तो मिला आपको कि भाई ये तो वैल्यू बी का वैल्यू हो गया, ये पूरा क्यू का वैल्यू हो गया, और ये मेरा, समझ में आ रहा है। अब देखिए अब हम लोग को चरण नंबर किस में जाना है दोस्त, चरण नंबर 4 में जाना है। किस में जाना है, चरण नंबर 4 में। अब देखिएगा चरण नंबर 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ए यदि, पहले लिख लेते हैं, यदि क्या हो r बराबर क्या हो 3 हो, क्या हो 3 हो, तो अब क्या होता है दोस्त a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, बी के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, क्यू के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे m लिखेंगे, और आर के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 3, क्योंकि हमने क्या किया है अब r का वैल्यू 3 लिया है, और यहाँ पे इसका हम लोग क्या करेंगे क्यूब यानी घन करेंगे, यस या नो। तो फिर ए क्यू हो जाएगा। अब फिर a प्लस बी का यहाँ पर होल क्यू हो गया, तो ए क्यू का मतलब होगा 9m का क्यूब प्लस बी 3ab स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर और क्या b यानी 3। अब फिर प्लस में 3a एक यानी कि 9m, अब b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, अब प्लस बी क्यू यानी कि 3 का क्यूब, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए क्यूब बराबर, अब देखिए यहाँ पर 9 का क्यूब करेंगे तो 729 m का क्यूब प्लस यहाँ पर देखिए 3 3 का 9, तो 9 एक जगह पे लिख दे रहे हैं, 81m स्क्वायर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर फिर अगला बेर में आएंगे प्लस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9 है तो 9 रख लेंगे, और ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9 और 9 3 का 27 यानी 27 गुने 9m स्क्वायर, समझ में आ रहा है। नहीं स्क्वायर लिखिएगा क्योंकि केवल 3 पर स्क्वायर है कि नहीं। अब फिर यहाँ पर देखिएगा 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो ध्यान देने योग्य है। अब देखिएगा इसमें से 9 कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा 81m क्यूब, पक्का। यहाँ से भी 9 निकल गया तो यहाँ पर क्या बच गया है 81m स्क्वायर, ठीक है मेरे दोस्त। अब फिर देखिए यहाँ से 9 निकल गया है तो 27m बच गया है, प्लस में 27m
यस या नो? और यहाँ पर देखिएगा प्लस में यहाँ पर से भी 9 निकल गया है, तो 9 निकल गया है तो यहाँ पर क्या बच गया? 3। यानी कि यहाँ पर सभी का सभी जो है वो कॉमन में चला गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर इधर शेषफल में क्या बचा? 0। कुछ बचा है शेषफल में? देखिए इधर नहीं बचा। यानी कि जो 9 है वहाँ शेषफल देखिए यहाँ पर 27 आ रहा था, अब 27 को 9 काट सकता है कि नहीं? काट सकता है। इसीलिए यहाँ पर इसको 3 मत में काट दिया और यहाँ पर शेषफल क्या आ गया? 0। ये बात समझ में आया? यानी कि 9m के रूप में हो गया कि नहीं? फिर से देखिए 9 तो 9 है, हाई पूरा किसका वैल्यू हो गया? m का, यानी q का। किसका वैल्यू हो गया? q का। और r का वैल्यू कितना हो गया? 0। यहाँ पर भी देखिए r का वैल्यू इसमें क्या है? 0 है। आगे बढ़िए, चरण नंबर कितना? चरण नंबर 5। ध्यान से समझते चलिए। फिर देखिए यदि क्या हो, r बराबर क्या हो? 4 हो। क्या हो दोस्त? 4 हो। अब देखिए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? a बराबर वी क्यू प्लस r। ठीक है मेरे दोस्त। अब a के जगह पर हम लोग तो a रखेंगे, b के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? 9, q के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? m, और r के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? 3 तो रख लिए हैं, तो अब क्या रखेंगे? 4। अब फिर से इसको क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। क्या करेंगे दोस्त? क्यूब करेंगे। देखिए इस बार जो कल बताए थे उसमें हम लोग मात्र 2 ही तक, अब की बार हम पूरा डिटेल्स इसका क्लियर कर दे रहे हैं कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं हो, जिंदगी में कभी नहीं हो। बात समझ रहे हो? हम आपको अंधेरा में रखना ही नहीं चाहते, ठीक है? अब अगर आपको अंधेरा में रखेंगे तो आगे चल करके आपको किसी को बताना होगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अब ए क्यू है तो ए क्यू तो लिखिए देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत क्या इतना बड़ा सा सवाल है, तो थोड़ा सा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब फिर यहाँ पर देखिएगा, अब a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, तो ए क्यू का मतलब क्या हो गया? 9m का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 9m का स्क्वायर और b यानी 4, फिर प्लस 9m गुणा में 4 का स्क्वायर और प्लस में 4 का क्यूब। पक्का? किसी को ये बात दिक्कत है? नहीं। ये लाइन समझिएगा तो और बेहतरीन आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा ए क्यू बराबर, अब यहाँ पर देखिएगा 9m का क्यूब है तो यानी कि 729m का क्यूब प्लस यहाँ पर देखिएगा 4 3 12, इसमें डबल 9 है, 12 9 108m स्क्वायर गुणा में 9 लिख सकते हैं। पक्का? देखिए आप थोड़ा सा अपना माइंड क्या करना है? बढ़ाना है बस। ये 9 कहाँ से आ गया? समझ में आ गया ना? आप लोग को नहीं आ रहा है ना? तू क्या करता है? देखते नहीं, देख रही है तुम? ऐसे नहीं पढ़ो बाबू हमारे यहाँ, देखो ध्यान से देखो। ये हम चाहते तो हम नहीं भी आप लोग को बताते, क्योंकि कल पढ़ा चुके थे। चाहते तो पढ़ाते, नहीं पढ़ाते। लेकिन हमारे बताने का उद्देश्य क्या है कि अगर हम देखिए, जब भी हम देखेंगे ना कि बच्चों के अंदर थोड़ा सा इस क्वेश्चन के प्रति थोड़ा बच्चे हिचकिचा रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि इसको एक बार और बताएं, क्यों हिचकिचा रहे हैं, क्या कारण है। ठीक है, ध्यान से देखिए। प्लस अगला में देखिएगा, इसका तो हम लोग कर लिए, अब इसका देखिए 9 तो हिले है, 4 चौका 16 तिया 48m गुणा में 9, ठीक है। अब फिर 4 का क्यूब करेंगे तो 64। पक्का? अब आगे देखिए यहाँ से, अब यहाँ तक a क्यूब होगा, कोई दिक्कत हमको नहीं है। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा? 9। क्या कॉमन हो जाएगा? अभी 9 कॉमन नहीं कर रहे, अभी एक बार उसी तरह से लिखते हैं दोस्त। 729 ये क्या हो गया हमारे पास? m क्यूब। उसी प्रकार से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे है वैसे ही 108m स्क्वायर और गुणा में 9, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा प्लस 48m गुणा में 9, ठीक है। अब फिर प्लस 63 अब प्लस 1 लिख रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? 63 और 1 से 64 आ सकता है कि नहीं? जी आ सकता है। अब सोचिए, अब क्यों ऐसा हम लिखे हैं, आप एक बार सोच कर बताइए। सोच कर बताइए तो थोड़ा सा, जिसमें पावर होगा वही सोच के बता सकता है कि हम ऐसा क्यों लिखे। हाँ वेरी गुड, कि इसमें से अब हम लोग 9 से क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे।
क्योंकि यहां तक की संख्या को 9 जो है डिवाइड कर देगा, 9 7 63 को डिवाइड कर देगा, तब ना एक शेष बचेगा जी। बात बुझा रहा है? अब देखिए, तो यहां से अब हमको क्या करना है, कॉमन लेना है, यानी कि ए क्यू तो हम लिख देंगे। अब ए क्यू लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 9 और फिर क्या लिखेंगे 81 m का क्यूब प्लस, अब देखिए यहाँ पर एक इसमें से हो गया, ये कॉमन हो गया। अब यहाँ से 9 निकल गया तो क्या हो गया 108 m स्क्वायर। देखिए इतना मस्त बनाकर लिख रहे हैं कि आप आसानी से, ये 9 हट गया है तो कितना बच गया 48 m। अब फिर देखिएगा 63 में तो 7 हो गया, 7 9 63, और इधर शेषफल में क्या बच गया 1। अब देखिए अभी जस्ट इस ऊपर वाला में हम लोगों ने शेषफल क्या बचाया था 0, यहाँ शेषफल हमने क्या बचा दिया 1, क्या बचा दिया 1। अब अगला जैसे हम लेके आएंगे तो वहां पर फटाक से शेषफल कितना आएगा 0, नहीं, वहां पर शेषफल आएगा 8। कितना आएगा 8। तीसरे नंबर पर जब हम जाएंगे तो फिर 8 आएगा। क्लियर है? यानी कि हमेशा जितनी बार बनाएंगे तो एक बार 0 बनेगा, एक बार 1 बनेगा और एक बार 8। तो आगे एक बार और देख लीजिए, चरण नंबर कितना, चरण नंबर 6, कितना देख लीजिए 6, नीचे कीजिए, दिख रहा है ना? चलिए अब यहाँ पर यदि r बराबर कितना लेंगे, बोलिए तो r बराबर में कितना लेंगे 5, 4 तक हो गया है। ठीक है दोस्त? अब देखिए, अब सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस r। अब देखिए a तो a है, कोई दिक्कत नहीं है, b के जगह पर कितना लिखना है 9, q के जगह पर कितना लिखना है m, और r के जगह पर कितना लिखना है 5, और इसका करना है घन। क्या करना है मेरे दोस्त, घन करना है, घन। अब देखिए तो ए क्यू तो हमारे हो ही जाएगा, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ए क्यू यानी कि 9m का क्यूब, यानी कि डायरेक्ट 729 नहीं जाएंगे, गड़बड़ा जाएगा, बाद में गुना नहीं कर पाइएगा। ए क्यू हो गया प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 9m स्क्वायर, अब बी यानी कि 5, अब प्लस फिर से 3a के जगह पर कितना 9m, अब बी के जगह पर 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस फिर से क्या लिखेंगे हम लोग 5 का क्यूब। पक्का? अब ध्यान से समझिए, अब यहां पर लिखिएगा, यहां पर ए क्यू है तो ए क्यू तो लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 700 क्या लिखेंगे 729 m का क्यूब प्लस, अब इसका 729 हो गया। अब देखिए 9 5 15, अब 15 9 135, एगो 9 बच जाएगा कि नहीं, यानी कि 135 m स्क्वायर आ गुना में कितना 9, एगो 9 बचा लिए क्योंकि 9 स्क्वायर है इसलिए। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए 50 25 25 दिया 75 75 आ गुने 9m, यानी कि प्लस में लिखेंगे 75 m आ गुना में क्या लिख सकते हैं 9 प्लस, उसके बाद क्या बचा हमारे पास 125 बचा ना, तो हम लोग इसको 117 प्लस 8 लिख सकते हैं क्या, बोलिए 117 प्लस 8। अगर यहाँ पर 126 आता तो शेषफल क्या हो जाता 0 हो जाता, क्योंकि 126 को 9 काट लेगा कि नहीं, 14 9 126 हो जाता है ना। और देखिए यहाँ पर 117 क्यों लिखे हैं, समझ में आ गया ना, इसको तोड़ के लिखे हैं 125 को, इसको क्योंकि यहाँ पर ये 5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है, 125 को हमने क्या लिख दिया है 117 और 8। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए अगला स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं ए क्यूब लिख सकते हैं ना, ए क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे, तो कॉमन करेंगे तो कितना कॉमन आएगा 9, कितना आएगा कॉमन 9, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास 81 m क्यूब प्लस यहाँ पर 135 m स्क्वायर, 135 m स्क्वायर प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया 75 m, क्या बच गया 75 m, और यहाँ पर क्या बच गया मेरे दोस्त 13, क्या बच गया 13, 13 9 117 होता है ना, यानी कि 117 जो है 9 से 13 बार में कट जाएगा। अब इधर क्या बच गया प्लस में 8। देखिए एक बार में कितना शेष बचा 0, एक बार में कितना शेष बचा, एक बार में कितना शेष बचा, ये देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर वाला में आइए, एक बार में कितना शेष बचा, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या बचा 0, यहाँ पर क्या बचा 1, उसके बाद वाला में क्या बचा
यानी कि जितनी बार भी रख करके बनाइएगा, जो प्रश्न में दिया हुआ है कि एक बार सेस्पल 0, एक बार 1 और एक बार 8, तो वही आएगा हर हमेशा। क्लियर है? देख पा रहे हैं? देख लीजिए इसको।